हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज हम अपने पाइथन बेसिक्स टू एडवांस कोर्स के सेकेंड वीडियो में पाइथन बेसिक्स की बात करेंगे। हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो टू राइट एंड रन a Python program, we need to have a Python interpreter installed on our computer, or we can use any online Python interpreter. The interpreter is also called Python shell. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंटरप्रेटर को यूज़ करने का दो तरीका होता है। एक होता है इंटरैक्टिव मोड, जिसे हम पाइथन शेल भी बोलते हैं। दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड, जिसको हम पाइथन एडिटर कहते हैं। इंटरैक्टिव मोड में हम लाइन बाय लाइन कोड लिखते रहते हैं और उसका आउटपुट आता रहता है। इट यूज टू एग्जीक्यूट अ सिंगल पाइथन कमांड एंड गेट द रिजल्ट इन द सेम विंडो। इट टेक्स द इनपुट कमांड फ्रॉम द यूजर एंड एग्जीक्यूट इट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको ऑनलाइन एक बार बता देता हूँ, फिर हम स्क्रिप्ट मोड पे चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ python.org, तो ये पाइथन की साइट है। इसमें अगर आप डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है पाइथन 3.12.0 डाउनलोड फॉर विंडोज़। क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ इसलिए विंडोज़ को शो कर रहा है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद ये कैसे दिखेगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये स्क्रीन जो इस समय आपको दिख रही है, ये पाइथन का इंटरैक्टिव मोड है। इसको इंटरैक्टिव मोड क्यों बोलते हैं? जैसे कि मैं एक कोड लिखता हूँ, छोटा सा एक कोड लिख के आपको दिखाता हूँ। मैंने लिया a=4 एंड b=5 और मैंने बोला कि c=a+b और मैंने यहाँ कहा प्रिंट c। तो ये हमें आउटपुट दे देता है 9। अभी ये लाइन बाय लाइन मैंने कमांड लिखी और ये एग्जीक्यूट होकर आ गया। बट अगर मैं a की वैल्यू किसी यूज़र के थ्रू इनपुट कराऊं, जैसे कि a=int input enter the value here, okay? सबसे पहले अभी मेरा जो शेल है वो यहीं पर रुका हुआ है। वो मुझसे पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या है। बट मैं अभी आगे और भी कोड लिखना चाह रहा था। मैं ये भी लिखना चाह रहा था कि b की वैल्यू भी मैं यूज़र से इनपुट कराऊं, उसके बाद मैं c को प्रिंट कराऊं। बट ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये यहीं पर रुका हुआ है। एंटर द वैल्यू हियर मीन्स a की वैल्यू के लिए ये यहीं रुका हुआ है। मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी, मान लीजिए 14। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो वो मुझे वैल्यू a की बताता है। तो इस तरीके से ये लाइन बाय लाइन कमांड को एग्जीक्यूट करते हुए चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं हम। स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड का मतलब ये है कि स्क्रिप्ट मोड पाइथन एडिटर बोलते हैं, आल्सो नोन एज IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर टू एडिट, रन, ब्राउज एंड डिबग अ पाइथन प्रोग्राम फ्रॉम अ सिंगल इंटरफेस। अगर मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम कुछ लिख रहा हूँ और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ
तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट मोड पे का ही यूज़ करना होगा। आगे स्लाइड में पढ़ते हैं। इंटरेक्टिव मोड डज नॉट सेव कमांड्स एंटर्ड बाय द यूजर, बट इफ यू वांट टू सेव ऑल द कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फाइल एंड सी ऑल आउटपुट लाइन्स टुगेदर, देन स्क्रिप्ट मोड ऑफ पाइथन इज यूज्ड। ठीक है, यानी कि मैंने जो जो कमांड एंटर करी, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे उसको देखना होगा तो इंटरेक्टिव मोड में वो मुझे नहीं दिखेगा। मैंने जैसे ही इंटरेक्टिव मोड को बंद किया, मेरे सारे कमांड जो मैंने टाइप किए थे वो चले जाएंगे। बट अगर मुझे उसको सेव करके रखना है, बाद में फिर से मुझे उसी पे काम करना है, तो मुझे स्क्रिप्ट मोड पे काम करना होगा। तो यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो स्क्रिप्ट मोड जैसे को हम आईडीएली भी बोलते हैं, इसके लिए हमें एक आईडी यूज़ करना है। जो आईडी हम लोग अब यूज़ करेंगे उसका नाम है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक आपको कैसे इंस्टॉल करना है, ये कैसे मिलता है, ये मैं आपको अब बताता हूँ। अगर जुपिटर से पहले हम लोग एनाकोंडा के बारे में बात करेंगे। एनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा एक कॉम्बिनेशन ऑफ आईडीज बोल सकते हैं। अगर हम आगे चल के पाइथन को डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे एड ऑन मॉड्यूल्स और बहुत सारे फंक्शंस का हमें यूज़ करना पड़ता है, जो हमें एनाकोंडा एक पैकेज की तरह प्रोवाइड करता है। तो हम एनाकोंडा को इंस्टॉल करेंगे और उससे हमें जुपिटर नोटबुक भी मिल जाएगा। तो मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। पहले आप एक बार स्लाइड्स में देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन गूगल पे टाइप करके भी दिखाऊंगा। तो हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है anaconda.org। आपको दिख रहा होगा ये मेन साइट। नेक्स्ट, नाउ स्टेप 2 इज डाउनलोड एनाकोंडा। जब आप डाउनलोड एनाकोंडा पे क्लिक करेंगे तो जो पेज ओपन होकर आएगा, उसको जब आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो आपको एनाकोंडा इंस्टॉलर दिखेगा फॉर विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। तो हम मोस्टली विंडोज़ यूज़र्स हैं, तो मैं विंडोज़ के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली गूगल पे टाइप करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ टाइप करेंगे anaconda.org। ये इसकी रही मेन साइट। इस पे मैं जाऊँगा डाउनलोड एनाकोंडा पे। तो ये anaconda.com डाउनलोड, ये इसकी मेन साइट है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आऊँगा और नीचे आऊँगा। आप देखिए यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको कुछ इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि एनाकोंडा रिपोजिटरीज के बारे में, जैसे अवर रिपोजिटरी फीचर्स ओवर 8000 ओपन सोर्स डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग पैकेजेस, एनाकोंडा बिल्ट एंड कंपाइल्ड फॉर ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। तो इन्होंने सारा लाइब्रेरीज फॉर पाइथन एंड आर लैंग्वेज की एक साथ कंपाइल करके एनाकोंडा में डाला है। तो इसमें आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पाइथन 3.11 लेटेस्ट वर्जन। आप इस पर क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड होने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होम पेज एनाकोंडा का आएगा। एनाकोंडा होम पेज आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे आईडीज दिख रहे होंगे आपको। कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, किसी को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये आप यहाँ पर एक जुपिटर नोटबुक
भी देख रहे होंगे। जैसे ही आप इस पे लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो जुपिटर नोटबुक लॉन्च होगा। तो लॉन्च करने से पहले थोड़ा हम जुपिटर नोटबुक के बारे में बात कर लेते हैं। जुपिटर नोटबुक, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये एक नोटबुक की तरह काम करता है। आप इसमें अपने जितने भी कमांड्स कोड्स जो भी हैं उनको आप लिख के उसका आउटपुट भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका होम पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। जब आप जुपिटर को लॉन्च करेंगे तो ये आपके जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसके थ्रू ओपन होगा, और उसके बाद ये आपका होम पेज, जुपिटर का नोटबुक का होम पेज ऐसा नज़र आता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।